मेजर जनरल के सिन्हा जी, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और जो इमरान खान अब भारत का गुणगान कर रहे हैं, वही इमरान खान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा करते थे, अब सत्ता चली गई तो उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत कितना सिस्टमैटिक देश है और यहाँ पर कितनी सर्टेनिटी है। प्राची, जय हिंद। देखिए, इमरान खान जो एक अपने को क्रिकेटर कहते हैं, जो कि कहते हैं बॉल टेम्परिंग के वो मास्टरमाइंड हैं। बॉल टेम्परिंग करते करते बुशरा बेगम के साथ लग करके वो वहाँ की सियासत में और नया पाकिस्तान बनाने चले थे। आज वो पाकिस्तान उस धड़े पे लाके खड़ा हो गया कि पाकिस्तान पूरा का पूरा ब्रेकअप होने की बात है, और फिर उनको भारत याद आ गई। यदि वो फॉरेन पॉलिसी की आज इतने कायल हैं, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी तो है टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ये तो हमने बताया था उनको। तो उनको ये कायल तो होना चाहिए, ये भी तो उनकी सराहना करनी चाहिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है कि हम तुमसे बातचीत ही नहीं करेंगे, टेरर लाते हो। तो उसके बारे में भी बता दें। ये तो जब गए थे और जब आए थे, वो सबको पता है, डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी, ISI सभी को लेकर आए। इन्होंने उन्हीं को, और ये उनकी फितरत है, इमरान खान की फितरत एज ए सस्त मैं बोलता हूं, ऐसे इंडिविजुअल, ये इन्होंने जब कहा हमारा वहां कि हमने गुगली फेंक दिया, भारत को लपेट लिया। जब हमारा करतारपुरा खुला तो इनके लोग, और इन्होंने खुद कहा कि हमने गुगली फेंका, भारत ने उसको कैच कर लिया। आज भारत की गुणगान कर रहे हैं। देखिए, नदीम अंजुम का जो ISI चीफ हैं वो, और इनके फैज अहमद की जो कार्रवाइयां आपने अफगानिस्तान के बीच में देखी थी और जो जद्दोजहद चली थी, उसके बाद टोटल बोल्ड हो गए थे। ये तो नदीम अंजुम को लाना पड़ा ना। और आज उसी के बारे में जो नदीम अंजुम आके कहते हैं ISI और डीप स्टेट का, इतना देखिए ये आ गया कि और खुल के सामने आ गया कि क्यों हम हुकूमत चलाते हैं। पाकिस्तान में छिप करके काम होती थी। बाजवा साहब कहते हैं आज बाजवा की कहते हैं पोल खोल देंगे, और नदीम अंजुम कहते हैं कि ये आकर के बाजवा को कहते हैं कि हम आपको टर्म दे देंगे, और ये नवंबर में इनका खत्म है। तो पाकिस्तान ने अपने को किस तरह चौराहे पे खड़ा किया, और उसका कारण है, देखिए अमेरिका कल एक बयान आया है, वो उनका एक बयान आया कि ना तो हमें आपकी किसी चीज की जरूरत है, ना तो आपके जमीन, आपके आकाश जो आप कहते हैं ना हम दे देंगे और आप आतंकवादियों से करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अब ये पूरा का पूरा जो खास करके इमरान खान आए तो थे कि चाइना को हम ये अलग कर देंगे, आज ये कहते हैं, और चाइना के इतना ज्यादा इन्होंने फंसा दिया पाकिस्तान को कि जितना समय लगता उसका बल्कनाइजेशन, उसका टूटना। और जब ये तारिक फतेह साहब कहते हैं वो घड़ी जल्दी आ गई, और देखिए वो चीज किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। तो इन्होंने ये कहते हकीकी आजादी, ये इन्होंने कहा था, ये मार्च का नाम दिया हकीकी आजादी की मार्च, लॉन्ग मार्च इंग्लिश में कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि लाहौर से चलेंगे, इस्लामाबाद खत्म होंगे, और कंटेनर इनके बरखिलाफ एक कंटेनर की इनकी एक डिप्लोमेसी होती है, जब ये कंटेनर लेकर के चलते हैं और उसको वो ला। तो देखिए आज पाकिस्तान जिस तरह से, इमरान खान जिम्मेवार हैं पूरे, ठीक है। और हमें तो इसलिए खुशी होती है कि हम तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान थोड़ा सशक्त हो, वो तरक्की करे, और भारत करता रहा। जब हमारे प्रधानमंत्री गए, जब 14 में पहली बार बुलाया, तो उन्होंने दिखाया कि भाई आ जाओ, हम आपको ये आप गुर्बत करते हो, बात गुर्बत से निकाल लाएंगे, आपको खींच लाएंगे। इन्होंने क्या किया, आज 2022 में आ रहे हैं भारत की, तो देखिए ये पूरा पाकिस्तान गुन गाएगा भारत का। ये हमसे कट के गए हैं, हम पे आके मिलेंगे बिल्कुल। और जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे वैसे ही भारत को लेकर ही सबसे बड़ी और सबसे तलख जो टिप्पणी है वो देखने को मिलेंगी। खालिद मसूद जी, क्या ये महमूद जी माफ कीजिएगा, क्या ये भारत पाकिस्तान में जो सत्ता में लोग बैठते हैं, ये उनकी मजबूरी है कि अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें भारत के खिलाफ बातें बोलनी ही पड़ेंगी, तभी वो सस्टेन रह पाएंगे, तभी उनकी कुर्सी रह पाएगी। और जैसे आप सत्ता से हटेंगे, जैसे इमरान खान कर रहे हैं, चाइना को भी कोसेंगे, अमेरिका को भी कोसेंगे, और भारत की पॉलिसीज अच्छी लगने लग जाएंगी। ये बदकिस्मती है जी पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों की। वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं, उनके लिए एक ही बात जो है वो सबसे अहम होती है
पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है या भारत के खिलाफ बातें करनी है। आप ये देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को फोन किया था और नवाज शरीफ वहां चले भी गए। फिर इमरान खान से बात हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाकयात होने शुरू हो गए कि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं उनको इस बात का एहसास हो गया कि हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान और भारत दोनों की वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिंसियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम भी चाहते हैं, भारत के अवाम भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो वो बेहतर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।